अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद हम लोग आ गए नीचे, कपड़े डाल दिए यहाँ पे और बच्चे हैं कि खेल रहे हैं। हम लोग नीचे आए थे ना, लेकिन धूप का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। बिल्कुल हल्की हल्की सी थी, सारे बादल ना सूरज के आगे आए हुए थे। ये है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, हम लोगों ने कहा कि अच्छी सी हवा लग जाए ये कपड़ों को, क्योंकि घर में तो स्पेस है ही नहीं कपड़े डालने की। फिर क्या होना था, ठंड लगने लग गई क्योंकि बाहर हवा भी चल रही थी और धूप भी नहीं थी, तो अच्छा खासा ना मौसम ठंडा हुआ हुआ था। बस फिर कपड़े लेके हम लोग घर में आ गए। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कपड़ों को डालें कहाँ पे, बिल्कुल भी स्पेस है नहीं। और ये मैं कहती हूँ कि सर्दियों के कपड़े ना बच्चों के और उसके अलावा मेरे हस्बैंड के जो होते हैं ना, वो मोटे होते हैं। जैसे जर्सियाँ होगी और बच्चों के हुडीज वगैरह होते हैं, जो नूर है उसके भी बहुत ज़्यादा मोटे हैं। जब तो इनको खुश कर लिया जाए ना, तब भी वो अलमारी में पूरे नहीं आते। छोटे-छोटे से पोर्शंस होते हैं अलमारी के। क्या करते हैं कि वो बाहर जो चारपाई पड़ी है ना, जब सूख जाते हैं उधर मैं रख देती हूँ, उधर से उठा के फिर बच्चों को ना मैं पहना देती हूँ। अब सारे कपड़े मैंने तारों पे डाले हैं, लेकिन ऊपर-नीचे करके मैंने कहा खुद ही सूखते रहेंगे। ये कि फिर अगले दिन हम लोग धूप पे फिर नीचे ले गए थे और थोड़ी देर के लिए फिर धूप लगवा ली थी। अगले दिन बहुत ही प्यारी और अच्छी धूप निकली हुई थी। उधर सारे पूरे आए नहीं, फिर मैंने बाकी को जो है उन्हें ले आई रूम में, और यहाँ से पहले वाले कपड़े कुछ थे 1-2 वो उतार के मैंने कहा कि यहाँ पे लटका देते हैं, खुद ही आराम से सूखते रहेंगे। वैसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रह जाता है ना, स्पिनर कर लो ना तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है। थोड़ी सी नमी होती है, वो खुद ही फिर सूखते रहते हैं। जब हमारे पास स्पिनर नहीं था ना, मैं कहती हूँ कि जो शाल की दफ़ा टाइम गुज़ारा है ना, बड़ा ही टफ़ गुज़ारा है। वो 2 साल की थी और बच्चे वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके कपड़े धोए और मैं कहती हूँ कि कभी मैं किचन में लटका रही हूँ, कभी मैं कहीं पे लटका रही हूँ। वो कपड़ों में इतना कोई पानी होता था ना, सूखते ही नहीं थे, इतने-इतने दिन लग जाते थे और बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्पिनर है, उसमें स्पिनर कर लिया कपड़ों को और उसके बाद सारा पानी निकल गया और बिल्कुल ये थोड़े हल्के-फुल्के कपड़े भी हो जाते हैं। ज़िंदगी आधी आसान हो गई है और आजकल जो सहूलतें हैं ना, मैं कहती हूँ उसका भी नेमो बदल कोई नहीं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। बहुत हद तक जो है फ़ायदा देती हैं ऐसी चीज़ें। मशीनरियाँ तो वैसे पता नहीं न जाने कौन-कौन सी निकल आई हैं, आटा गूँदने वाली, रोटी पकाने वाली। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये कपड़ों वाली होनी ही चाहिए ऐसी कि कपड़े सर्दियों में बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, और जब तो स्पेस ना हो ना उस सूरत में, तो इस तरह वाली जो है बेहतर ही रहती है। अगर तो सेन बहुत बड़ा हो ना, मैं कहती हूँ कि कपड़े धूप भी लगती हो तो कपड़े फ़ौरन से सूख जाते हैं, फिर इतना टाइम नहीं लगता होता। लेकिन हम लोग जब फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में कोई स्पेस है ही नहीं कहीं पे भी कपड़े डालने की। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा कि जल्दी से पहले किचन को साफ़ कर लूँ। उसके बाद मैं फिर सोच रही थी कि बच्चों के लिए ना मैं आज सेवइयाँ बना लूँ। क्योंकि जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था बिरयानी वाला, वो बिरयानी मैंने 2 दिन के लिए बनाई थी और ये उसी से अगले वाला दिन था कि आज खाना बनाना नहीं था। मैंने कहा कि आज खाने की करते हैं छुट्टी, लेकिन बच्चों ने स्पाइसी खाना नहीं था तो उनके लिए मैंने बना दी सेवइयाँ। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं बनाती हूँ कैसे हूँ। और दूसरा ये जो मैंने कोको कह रही हूँ, चोको जॉय लिया था ना, ये शाल को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती थी। क्या है कि मैं उसे पैनकेक्स बना देती हूँ, पैनकेक्स के ऊपर चोको जॉय लगा दो ना, वो इतने शौक के साथ खा लेती है। अल्लाह का शुक्र है सारा नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ। उसके अलावा साथ में फिर मैं उससे ना लंच बॉक्स में भी यही डाल के देती हूँ। कभी ब्रेड पे लगा लिया, कभी जो पैनकेक बना के उस पे लगा लिया। तो अल्लाह का शुक्र है ये वाला मसला ख़त्म हुआ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी कि वो नाश्ता करके जाती ही नहीं थी। तो यहाँ पे अब मैंने कहा बर्तन भी साथ-साथ धो लेते हैं। अच्छा, इनके लिए ना मैं सेवइयाँ लेके रखती हूँ क्योंकि वो बड़ी जल्दी और झटपट सी बनती हैं। शाल को तो वैसे दूध वाली भी पसंद है, लेकिन वो इस तरह से भी खा लेती है। मैंने कहा कि उनको सूजी बना के देती हूँ दूध वाली, तो ये ड्राई इसी तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सर्दियों में हलवा भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इवन के बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह की चीज़ें हो ना, तो मैं कहती हूँ कि सर्दी फिर नहीं लगती। अगर इंसान कुछ खाए पिए ना इतनी को सर्दी लगती है ना। इस्लामाबाद में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी, और वैसे भी पंजाब वाली साइड पे तो इतनी ज़्यादा धुंध आई हुई ना,
और मौज है पंजाब वालों की, उनको जो है छुट्टियाँ भी ज़्यादा ही होती हैं धुंध की वजह से। मैं कहती हूँ कि इस्लामाबाद में आती नहीं। अच्छा ये क्या हुआ, मैं अगले दिन आटा फ्रिज से निकाल के ला रही थी, वो आटे समेत ये बर्तन नीचे जा पड़ा और ये देखिए सारा टेढ़ा हो गया। खैर मैंने उसके साथ जो डंडा नहीं होता उसके साथ उसे थोड़ा-सा सीधा तो किया है, लेकिन स्टिल बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब हो गया है, टेढ़ा हो गया। लेकिन ये है कि गर्मियों में इसमें आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इंशाल्लाह कभी मौका मिले ना तो फिर इस तरह का मैं बर्तन लेती हूँ। गर्मियों में ये वाला बर्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आटा बिल्कुल भी नहीं इसमें ख़राब होता। तो वैसे मैंने इसे सँभाल के रखा हुआ है, इस्तेमाल कर रही हूँ। ख़ैर अभी टूटा तो नहीं है ना, इसमें चीज़ें डाली जा सकती हैं, ये कि टेढ़ा हो गया है। और तब मैंने कहा कि शायद नहीं ख़राब हुआ है, लेकिन बाद में देखा, मैंने कहा ये तो सारा टेढ़ा हो गया है। इसे फिर मैंने सीधा किया। अच्छा मैं कह रही थी कि पंजाब में ना छुट्टियाँ फिर ज़्यादा होती हैं क्योंकि धुंध होती है, लेकिन इस्लामाबाद में कोई धुंध का नामो-निशान नहीं होता। इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम 1 वीक की छुट्टियाँ होती हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पे ना ये थोड़े से स्नैक्स लिए थे कि सर्दी है, कभी ना कभी बंदा कुछ ना कुछ खा लेता होता है, बच्चों को दे देता होता है। और ये जो चिप्स मैंने ली है ना, एक तो ये जो लंबी वाली है थोड़ी सी स्पाइसी है, ये मैं खा लूँगी, लेकिन ये गोल वाली चिप्स और वो निम्को है ना, इस पे बिल्कुल भी कोई भी स्पाइसी मसाला नहीं लगा हुआ। और दूसरे ये फिश पापड़ हैं, ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने लेके रखे हुए हैं कि कभी ना कभी बंदा स्नैकिंग के तौर पे या फिर शाम को लंच में थोड़े से डाल के मैं दे देती होती हूँ। ये कि सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई नहीं है क्योंकि उनको पता चल जाए ना तो वो बिल्कुल भी ये चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। पीछे वो चारपाई पड़ी हुई है, उसके ऊपर वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं और उसके अलावा ये आटा भी लिया है हम लोगों ने, इसको भी उसमें शिफ्ट करना है बाल्टी में। और उसके अलावा साथ में ये जो बच्चे होते हैं, पीढ़ियाँ कभी अंदर लेके आ रहे हैं, कभी बाहर छोड़ रहे हैं, पीढ़ियों के साथ ये ना सारा दिन खेलते हैं। उसके अलावा आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ और साथ में मैंने थोड़ी-सी ना ले ली थी ये चिप्स। मैंने कहा साथ में थोड़ी-थोड़ी सी खाती रहती हूँ। जो लंबी वाली थी वो अच्छी खासी स्पाइसी थी, इवन कि इससे ना मेरी ज़ुबान भी ना थोड़ी-सी छिल-सी गई है। अब मैं इसको निकालूँगी और इसको छोटा-छोटा कर दूँगी सेवइयों को। वैसे तो पैकेट्स में कर लेना तो जो सेवइयाँ हैं ना वो बिल्कुल भी दूर-दूर उड़ के जाती नहीं है। इसको सिंपल सा ऑयल में थोड़ा-सा मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद पानी बॉयल करके वो डाल दूँगी, फिर चीनी डाल दूँगी और 5 मिनट का दम दे के ना झटपट सी ये सेवइयाँ बन जाती हैं और बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप लोग भी ना ये बना के दिया करें और किसके बच्चे ये शौक के साथ खाते हैं, मुझे कमेंट्स में ना आप सब ने लाज़मी बताना है। और दूसरा ये कि इस्लामाबाद में तो बच्चों को छुट्टियाँ होंगी सर्दी की 24 दिसंबर से, लेकिन अम्मी बता रही थी कि वहाँ पे ना 19 जो है दिसंबर छुट्टियाँ हो जाएंगी बच्चों को। और मैं खुश हो रही थी, मैं कह रही थी कि काश के इधर भी 2 वीक्स की तो कम से कम हुआ करे, क्योंकि बच्चों के लिए तो सर्दी होती ही है, अच्छी खासी होती है। दूसरा ये कि जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं होती। गर्मियों की भी नहीं होती उन्हें और ना ही सर्दियों की होती है। मैं कहती हूँ कि इंसान है, जो इस तरह के कानून है ना, मैं कहती हूँ कि छुट्टियाँ होनी चाहिए, बेशक 1 वीक की हो जाए, 2 वीक की हो जाए। और जो जॉब्स करते हैं उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि कम से कम छुट्टियाँ होती हैं। दूसरा ये है कि फरवरी में ना रमज़ान आ रहा है ना, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर का वक्त लाए, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि अभी टाइम है, लेकिन घर में डेली इस तरह कोई ना कोई जिक्र होता है कि बस रमज़ान आने वाला है और मुझे ना बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि बस जल्दी से रमज़ान आए। और अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक दे, रोज़ा रखने की तौफीक दे और अच्छे-अच्छे काम करने की तौफीक दे, नेकियां फैलाने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकतें डालें। यहाँ पे ना अब मैं 5 मिनट का दम दे दूँगी और दम के बाद फिर मैं बच्चों को ना मज़ेदार सी ये सेवइयाँ दे दूँगी। मैं तो खाती नहीं हूँ, ये कि हस्बैंड थोड़ा-सा ले लेते हैं, उसके अलावा बच्चे खा लेते हैं। मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, कभी-कभार दिल कर रहा हो तो फिर बंदा खा ही लेता होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं मीठा ना अवॉइड ही करती हूँ। चाय में थोड़ा-सा ज़्यादा मैं मीठा पीना पसंद करती हूँ, बाकी चीज़ों मीठी चीज़ों से तकरीबन मैं तो दूर ही भागती हूँ। ये सेवइयाँ मुझे ना कुछ ख़ास पसंद ही नहीं है।
दूसरा मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। और आज छोटा सा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है, छोटी सी रूटीन। वैसे तो इतनी छोटी रूटीन होती नहीं है, लेकिन ये है कि छोटे-छोटे क्लिप्स लेके आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। इसको ना फुल वॉच किया करें और कमेंट्स ना लाज़मी किया करें। अपनी बहन के लिए ढेर सारी दुआएँ किया करें, मेरे घर वालों के लिए, हम सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए ढेर सारी दुआएँ किया करें। और मैं भी यकीन करें आप सबको ढेर सारी दुआओं में याद रखती हूँ। आप सबके लिए मैं बहुत सारी दुआएँ करती हूँ, इसलिए तो मैं भी बार-बार कहती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए किया करें। और मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा दुआएँ करते हैं मेरे लिए और कमेंट्स में भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं और बहुत ही अच्छा ना आप सब कमेंट्स करते हैं। मेरा दिल इतना कोई खुश होता है ना, और मैं खुद को यकीन करें अल्लाह का शुक्र है, इतना कोई खुशकिस्मत समझती हूँ ना कि आप लोग वहाँ से बैठ के मुझे देख रहे हैं और कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना, मैं उनको अल्फाज़ में बयान ही नहीं कर सकती। बस बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। तो इसी तरह ना मेरे साथ बने रहा करें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं, मेरा मकसद है कि ज़्यादा व्यूज़ लेना, ये नहीं, मुझे यकीन करें दिल से खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं फिर जब होती हूँ ना, मैं सबके साथ मुखलिस ही होती हूँ। ये नहीं कि कोई दिखावा हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी दिखावा ऐड किया ही नहीं और ना ही करने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ कि दिखावा ना बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे ना मैं हमेशा बचने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने गरम की मज़ेदार सी बिरयानी, और बस वो बैठ के हम लोग खाएँगे और यहीं पे व्लॉग का भी ना मैं करूँगी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और फिर नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी अच्छी-सी बातें करेंगे और अपनी कुछ ना कुछ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। बाय।